कन्नौज में जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में 194 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मुख्य आरोपी पीयूष जैन से जुड़ी कंपनी के रिहायशी और फैक्ट्री परिसर में तलाशी ली गई। कन्नौज फैक्ट्री परिसर से करीब 23 किलो सोना और परफ्यूम कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी बरामद किया गया। इसमें से 600 किलोग्राम से अधिक चंदन का तेल शामिल है, जो अंडरग्राउंड स्टोरेज में छिपा हुआ था। परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन को बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी के आरोप में 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, उसमें से यूपी एक है। चुनाव से पहले आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले ये जीएसटी इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 194 करोड़ रुपए नगद जो है वो जब्त किए गए। साथ ही साथ इसमें से 23 किलो सोना बरामद किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरी 600 किलोग्राम से अधिक चंदन का तेल शामिल है, जो अंडरग्राउंड स्टोरेज में छुपा कर रखा गया था। इसके अलावा जो बड़ा अपडेट इसमें है, ये बता दें कि परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन को बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी के आरोप में 14 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले यूपी के कानपुर और कन्नौज में जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ी जब्ती के संदर्भ में देखा जा रहा है। 194 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। मुख्य आरोपी पीयूष जैन से जुड़ी कंपनी के रिहायशी और फैक्ट्री परिसर में तलाशी ली गई है। और हमारे सहयोगी भवतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े इस पर और ज्यादा जानकारी लेकर। भवतोष, ये अब तक की जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग द्वारा सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, और आगे की क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पाई है? देखिए, इस पूरे मामले में और भी जांच एजेंसी जुड़ गई हैं। कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कहा था कि वो भी इस मामले को काफी क्लोजली स्क्रूटनाइज कर रही है और ये हो सकता है कि ईडी इसमें जांच में जुड़ जाए। कल जो स्टेटमेंट जीएसटी इंटेलिजेंस ने इशू किया था, उसमें ये कहा था कि डीआरआई, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो भी इस जांच में शामिल हो गई है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो 23 किलो का सोना जो मिला है, 1 किलो गोल्ड के जो बार्स मिले हैं, उसमें फॉरेन मार्किंग है और इस वजह से डीआरआई को इस पूरी जांच में शामिल किया है। और डीआरआई की जो लोकल यूनिट है, लखनऊ की लोकल यूनिट है, वो इस मामले में कस्टम्स एक्ट के अंदर बहुत जल्द मामला दर्ज करके पीयूष जैन की कस्टडी लेके उनसे क्वेश्चनिंग करेगी। पीयूष जैन को कल कानपुर की कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी कैश सीजर हुई है। इसमें 194 करोड़ रुपए अभी तक सीज किया गया है और उसके अलावा 23 किलोग्राम सोना और करीब 650 किलोग्राम चंदन का तेल भी मिला है। पीयूष जैन ये कहते हैं कि सारा का सारा पैसा उनका है, उन्होंने ये कबूला है और ये पैसा उन्होंने इसलिए छुपाया था क्योंकि वो जीएसटी का टैक्स इसमें नहीं देना चाहते थे। पूरी जो जांच है वो जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद यूनिट ने इसमें पूरा खुलासा किया था। वो 4 ट्रक को फॉलो कर रहे थे अहमदाबाद से। उसके बाद कानपुर में ये ट्रक जो थे वो एक वेयरहाउस पे रुके थे। वहां पे एक तंबाकू के मैन्युफैक्चरर के गोडाउन पे रेड की गई थी। उसने 3 करोड़ 29 लाख रुपए के आसपास की टैक्स लायबिलिटी पे की थी। उसके बाद जिसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया था उसके ऊपर रेड की गई थी। ये जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया था, वो इत्र के व्यापारी पीयूष जैन के ऊपर जब रेड हुई थी कानपुर और कन्नौज में, तब करीब 194 करोड़ रुपए के आसपास का कैश मिला था। अभी तक रेड्स चल रही है, छठा दिन आ गया है और भी कैश सीजर इसके मामले में हो सकते हैं। जी, बहुत आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।